नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आज हम अंधा युग की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंधा युग नाटक का पहला अंक है कौरव नगरी और पहले अंक की प्रमुख पंक्तियां हैं। विदुर का कथन धृतराष्ट्र से। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि हर दुर्घटना से पहले जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो अनिष्ट को हमारे जीवन में लाती हैं, उनका संकेत वो पहले ही दे देती हैं। और इसका संकेत गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म और कृष्ण ने बहुत पहले ही दे दिया था। महाभारत का ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ वो धृतराष्ट्र के इसी आत्ममोह का परिणाम था। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। ये स्वयं बड़े बड़े महारथियों ने देखा, भीष्म ने देखा, गुरु द्रोणाचार्य ने देखा और साथ ही वहाँ बैठे बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा, आचार्यों ने देखा। इस अपमान को बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन चूँकि कौरव का जो श्रेष्ठ राजन था वह दुर्योधन था और राजा के समक्ष सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। शासक यदि अनैतिक कार्य करता है तो उसका अनिष्ट निश्चित है। इसी अंक की, कौरव नगरी अंक की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। धृतराष्ट्र का कथन विदुर से। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। पृष्ठ 10। व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए कई ऐसे सत्य निर्मित कर लिए हैं जो कि उसी के हित में हैं, परंतु क्या वह सत्य जो उसने अपने लिए निर्मित किया है दूसरों के लिए भी उतना ही श्रेयस्कर है, दूसरों का उतना ही हित करता है? अगर वह दूसरों के लिए भी उतना ही हितकारी है तो वह सत्य दूसरे का भी सत्य बन जाता है। परंतु यदि वह सत्य दूसरे का अनिष्ट करता है तो वह सत्य नहीं है, वह मात्र एक रणनीति है अपने हितों की पूर्ति के लिए। कौरव नगरी अंक की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। याचक का कथन। पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। पृष्ठ 15। याचक कहता है कि यह नहीं ज्ञात मुझे कि प्रभु हैं या नहीं हैं। बस उसे इतना ज्ञात है कि जब व्यक्ति अपने और परे के भाव से अलग हटकर कोई कार्य करने का सामर्थ्य जुटाता है, अपने ही सामर्थ्य के आधार पर कोई कार्य करता है, अपने ही सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए अपने और परे के हित से दूर हटकर जब वह कोई लक्ष्य साधता है तो वह लक्ष्य उसे अवश्य मिलता है। अश्वत्थामा का संवाद स्वयं के लिए। भूल नहीं पाता हूँ कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पृष्ठ 24। अश्वत्थामा उस क्षण को याद करता है कि किस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने
युधिष्ठिर के अर्धसत्य को सुनकर रणभूमि में शस्त्र रख दिए थे, क्योंकि उनको अटल आस्था थी कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। यदि युधिष्ठिर ने यह कहा है कि अश्वत्थामा मारा गया तो वह मारा गया। और अपने पुत्र के मारे जाने पर गुरु द्रोणाचार्य को अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने रणभूमि के बीच में अपने अस्त्र रख दिए, जिसका लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। तो इस पूरे कथन से नाटककार यह कहना चाहता है कि व्यक्ति की आस्था का आधार व्यक्ति निर्मित नहीं होना चाहिए। उसकी आस्था का आधार प्रकृति या परमेश्वर ही हो सकते हैं, क्योंकि अन्य सभी आधार आस्था को धोखा दे सकते हैं। अश्वत्थामा का संवाद कृपाचार्य से। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, बध मेरे लिए नहीं नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। अश्वत्थामा की इन पंक्तियों में एक व्यवस्था झलक रही है। वह व्यवस्था है प्रतिशोध की, और प्रतिशोध में व्यक्ति का सबसे पहले विवेक चला जाता है। विवेक जाने पर व्यक्ति पशु हो जाता है, और इसीलिए इस अंक का शीर्षक पशु का उदय है। जब भी व्यक्ति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर जीवन जीना शुरू करता है, वह पशुतुल्य हो जाता है। अब अश्वत्थामा के लिए एक ही लक्ष्य है कि वह प्रतिशोध ले, और इस प्रतिशोध के लिए उसे किसी का भी वध करना पड़े वह करेगा। वृद्ध याचक का कथन है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। पृष्ठ 30। याचक की इन पंक्तियों में नाटककार इस संदेश को कहता है कि व्यक्ति का कोई ऐसा भविष्य नहीं है जो उसके वर्तमान के कर्मों से स्वतंत्र हो। उसका हर कार्य आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। भविष्य वर्तमान से स्वतंत्र होकर कभी भी प्रभावी नहीं होता। इसकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके माथे पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। पृष्ठ 31। जिस दुर्योधन के सम्मुख अनेक राजा जन हाथ बांधे खड़े रहते थे, उसी राजा को आज गंदले पानी में शरण लेनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके विगत कर्मों ने उसकी यह दशा की है। यदि दुर्योधन ने मर्यादा न तोड़ी होती, यदि दुर्योधन के विगत कर्म अच्छे रहे होते, तो आज उसे तालाब के गंदे जल में सिर नहीं छुपाना पड़ता।